हेलो स्टूडेंट, वीडियो में सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम हमारा जो पाठ्य पुस्तक में 5 नंबर पर जो पाठ है मिठाई वाला, इस पाठ में लेखक ने क्या बातें बताई है ये जानेंगे। इसके पहले की वीडियो में हमने इस पाठ का वाचन किया था, फिर भी आज हम इसका जो पार्ट 1 है वो फिर से एक बार पढ़ेंगे। बहुत ही मीठे स्वरों के साथ वह गलियों में घूमता हुआ कहता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। इस अधूरे वाक्यों को वह ऐसे विचित्र किंतु मादक मधुर ढंग से गाकर कहता कि सुनने वाले एक बार अस्थिर हो उठते। उसके स्नेहाभिषिक्त कंठ से फूटा हुआ गान सुनकर निकट के मकानों में हलचल मच जाती। छोटे छोटे बच्चों को अपनी गोद में लिए युवतियाँ चीखों को उठाकर छज्जों पर नीचे झांकने लगती। गलियों और उनके अंतर्व्यापी छोटे छोटे उद्यानों में खेलते और इठलाते हुए बच्चों का झुंड उसे घेर लेता, और तब वह खिलौने वाला नहीं, वही बैठकर खिलौने की पेटी खोल देता। बच्चे खिलौने देखकर पुलकित हो उठते। वे पैसे लाकर खिलौने का मोल भाव करने लगते। पूछते, इसका दाम क्या है? और इसका। खिलौने वाला बच्चों को देखता और उनकी नन्ही नन्ही उंगलियों से पैसे ले लेता और बच्चों की इच्छा अनुसार उन्हें खिलौने दे देता। खिलौने लेकर फिर बच्चे उछलते कूदने लगते और तब फिर खिलौने वाला उसी प्रकार गाकर कहता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। सागर की हिलोर की भांति उसका यह मादक गान गली भर के मकानों में इस ओर से उस ओर तक लहराता हुआ पहुंचता और खिलौने वाला आगे बढ़ जाता। राय विजय बहादुर के बच्चे भी एक दिन खिलौने लेकर घर आए। वे 2 बच्चे थे, चुन्नू और मुन्नू। चुन्नू जब खिलौने ले आए तो बोला, मेला गोला कैसा सुंदर है। मुन्नू बोला, और देखो मेला कैसा सुंदर है। दोनों अपने हाथी घोड़े लेकर घर भर में उछलने लगते। इन बच्चों की माँ रोहिणी कुछ देर तक खड़े खड़े उनका खेल निरखती रही। अंत में दोनों बच्चों को बुलाकर उसने पूछा, अरे ओ चुन्नू मुन्नू, ये खिलौने तुमने कितने में लिए हैं? मुन्नू बोला, 2 पैसे में। खिलौने वाला दे गया है। रोहिणी सोचने लगी, इतने सस्ते कैसे दे गया है? कैसे दे गया है यह तो वही जाने, लेकिन दे तो गया ही है ना, इतना तो निश्चय है। एक ज़रा सी बात ठहरी, रोहिणी अपने काम में लग गई। फिर कभी उसे इस पर विचार करने की आवश्यकता भी भला क्यों पड़ती। अब देखते हैं पाठ में क्या बताया है लेखक ने। इसके लेखक का नाम है भगवती प्रसाद वाजपेयी। तो इस पाठ में एक कैरेक्टर मेन है, वह है खिलौने वाला। वही मुरली वाला भी है आगे और वही मिठाई वाला भी है। तो कैरेक्टर एक है, लेकिन उसके जो रूप है वो 3 रूप यहाँ पे बताया। पहला है तो खिलौने वाला, तो उसके बारे में हम जानते। पाठ शुरू करने से पहले हम देखते कि आपने कभी अपने घर की गलियों में इस तरह की चीज़ें बेचने वालों को कभी देखा ही होगा। बहुत सारे चीज़ें बेचने वाले लोग आते हैं ना हमारे घर के पास, तो ऐसे ही लोग होते हैं जो अलग अलग आवाज़ देकर, अलग अलग प्रकार की आवाज़ें निकाल कर अपनी चीज़ें बेचते हैं। ग्राहकों को वो आकर्षित करते हैं। उनकी आवाज़ सुनकर भी बच्चे दौड़े दौड़े चले आते हैं। तो ऐसी आवाज़ कभी कभी हमें आकर्षित करती है। जैसे मैं उदाहरण आपको बताना चाहूँगी कि अगर कोई सब्जी वाला आपके घर के पास से गुज़रता है तो वह आवाज़ लगाता हुआ आता है। उसकी आवाज़ सुनकर हम सब्जी लेने आ जाते हैं, क्योंकि वह आवाज़ हमारे पहचान की होती है। वो अगर हमारे पीछे वाले गली में या दूसरे आगे वाली गली में भी अगर रहता है वो सब्जी वाला, लेकिन उसकी आवाज़ अगर हमें सुनाई देती है तो हमें पहले ही जान पड़ता है कि वो अपने पहचान का ही सब्जी वाला है, और उसकी हम राह देखते रहते हैं और उसकी आवाज़ सुनकर सब्जी लेने आ जाते हैं, क्योंकि वह आवाज़ हमारे पहचान की होती है। इसी तरह पाठ में भी जो खिलौने वाला है वह तरह तरह के खिलौने लेकर अपनी आवाज़ से बच्चों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। उसकी आवाज़ सुनकर बच्चे तो आते ही हैं, लेकिन जो छोटे बच्चे रहते हैं उनको लेकर युवतियाँ छज्जे का मतलब होता है टेरेस पर खड़े होकर नीचे उस खिलौने वाले की तरफ झांक कर देखती रहती है। छोटे छोटे बच्चों का झुंड
यानी जो बच्चे पार्क में भी खेल रहे होते हैं वे सारे बच्चे आकर उस खिलौने वाले को घेर लेते थे और खिलौने वाला वहीं रुककर अपनी खिलौने की पेटी खोल देता है और रंग बिरंगी और तरह तरह के खिलौने उस पेटी में से निकालकर बच्चों के सामने रख देता है। अब रंग बिरंगी और तरह तरह के खिलौने देखकर वे छोटे बच्चे और ज़्यादा आनंदित होते हैं या आनंदित हो उठते हैं। अपनी तोतली भाषा में कहते हैं आनंद। आपने देखा होगा कि छोटे बच्चों को रंगीन चीज़ों का बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन रहता है, आकर्षण रहता है और ऊपर से खिलौने अगर उनके सामने रख दिए जाए तरह तरह के तो बच्चों को ज़्यादा आनंद ही आनंद होता है। और अपनी तोतली भाषा में वो छोटे छोटे बच्चे खिलौने वाले से कहते इसका दाम क्या है। खिलौने वाला जब दाम बता देता तो घर में जाकर वो पैसे ले आते और उनके नन्हे नन्हे हाथों से खिलौने वाला पैसे ले लेता और उन्हें जो खिलौना पसंद रहता या उन्हें जो खिलौना चाहिए रहता वह उनको या उनके हाथ में वो दे देता। खिलौने लेकर बच्चे उछलते कूदने लग जाते थे, बहुत ज़्यादा वो खुश हो जाते हैं क्योंकि छोटे बच्चों को अगर उनकी मनचाही चीज़ मिली तो उनको ज़्यादा खुशी हो जाती है। तो इसी तरह खिलौने हाथ में लेकर छोटे छोटे बच्चे उछलते कूदते अपने घर की तरफ बढ़ जाते थे। अब खिलौने वाला अपने बचे खिलौने समेटकर पेटी में डाल देता था। अब उसने आवाज़ लगाई, उसकी आवाज़ सुनकर दो चार घर के लोग बाहर निकले। बाहर निकलने पर छोटे बच्चे भी उसके पास आकर खड़े हो गए। उसने अपनी जो खिलौने की जो पेटी थी वो पेटी उनके सामने खोल दी। उनके हाथों से नन्हे नन्हे हाथों से पैसे लेकर उनको जो मनपसंद खिलौने चाहिए थे वो खिलौने उनको दे देता था। तो अब यहाँ पे क्या बताया है लेखक ने कि ये सारी बातें होने के बाद, खिलौने लेने के बाद या बच्चों में खिलौने बांटने के बाद बचे कुचे जो खिलौने रहते थे उनको वो समेटकर एक पेटी में अपने डाल देता था और खिलौने वाला यह आवाज़ लगाकर आगे और खिलौने बेचने निकल जाता था। अब यहाँ एक फैमिली का वर्णन भी आया है, एक परिवार का वर्णन आया है जिसका नाम है राय विजय बहादुर की फैमिली। उनके दो बच्चे थे, एक था चुन्नू और एक था मुन्नू। अब चुन्नू ने खिलौने लिए तब वह अपनी तोतली भाषा में मुन्नू को कहता है कि मेरा भोला देखो कितना सुंदर है, और उस पर मुन्नू भी बोलता है कि मेला भी देखो कितना अच्छा है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जब बच्चों को उनकी मनपसंद चीज़ मिल जाती है तो वे कितने खुश होते हैं। अपने अपने खिलौने लेकर घर भर उछलने कूदने लगे चुन्नू और मुन्नू। इनकी माँ जो थी जिसका नाम था रोहिणी, वह खड़े होकर अपने बच्चों की सारी हरकतें देख रही थी। जब उसने चुन्नू को और मुन्नू को दोनों को पूछा कि ये खिलौने तुमने कितने में लिए हैं, उस पर बच्चे उसे बताते हैं कि 2 पैसे में खिलौने वाला दे गया है हमें ये खिलौने। अब उनकी माँ यानी रोहिणी सोचने लग जाती है कि इतने सस्ते कैसे दे गया यह खिलौने। दूसरा विचार यह भी करती है कि कैसे दे गया है ये छोड़ो, यह तो वही जाने कैसे दे गया है, लेकिन दे तो गया ही है ना, इतना तो पक्का है। बात तो इतनी सी थी। बाद में रोहिणी अपने काम में लग गई, फिर कभी उसे इस बात पर विचार करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। हमारे साथ भी ऐसा ही होता है कि जिस चीज़ का दाम हमें अगर पता है कि यह तो महंगी चीज़ है, पर उस चीज़ को हमें कोई सस्ते दाम में दे देता है या कम दाम में दे देता है तो हमें आश्चर्य तो होता ही है। कौन सा आश्चर्य हमें होता है कि अरे इतनी सस्ती चीज़, इतनी महंगी चीज़ इतनी सस्ती में कैसे दे रहा है। ठीक उसी तरह चुन्नू मुन्नू के खिलौने देखकर रोहिणी को यानी उनकी माँ को भी आश्चर्य हुआ कि ये सस्ते दाम में वह खिलौने वाला कैसे दे गया। थोड़ा विचार कर फिर वह अपने काम में लग गई और चुन्नू मुन्नू अपने नए खिलौने के साथ खेलने में मशगूल हो गए। तो आज के वीडियो में हमने
खिलौने वाले के पार्ट 1 के बारे में जाना। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे मुरली वाले के बारे में। तो आपको पाठ को अच्छे से घर पे एक बार अच्छे से फिर से पढ़ना है। धन्यवाद।